जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 7th लेक्चर थर्ड चैप्टर 7 का क्या नाम है दोस्तों? ध्यान से देखिए, त्रिकोण मिति। दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। और यदि जो भाई बंद हमारे शुरुआत से इस चैप्टर को देख रहे हैं उन्हें लग रहा भी रहा होगा कि बहुत आसान चैप्टर है। दोस्तों अभी तक मैंने इस चैप्टर में आप सभी मित्रों को टोटल 7 प्रश्न कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 8। त्रिकोणमिति अनुपात पे दोस्तों प्रश्न चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ चैप्टर वाइज आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको क्या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप क्लास को दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे संख्या दोस्तों बढ़े। और आप जो मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं उनके उत्तर दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। मुझे भी तो लगे कि हाँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास किया करें दोस्तों। और आप सभी मित्र हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो, यदि cos थीटा बराबर 1/2 हो तो cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है? यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो cosec स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या दोस्तों में दिया है? cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला भी समझाया है। क्या एक तरीका दोस्तों मैंने बताया था, लाल बटे कक्का। और दोस्तों मैंने बताया था क्या, सीरियल से त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने बताए थे उसको सीरियल से आपको मैंने याद करने के लिए कहा था कि अच्छे से समझ लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये दोस्तों एक समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों, ए बी सी। ठीक है, ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री हो गया। और दोस्तों ये एंगल ए हमारा थीटा हो गया। अच्छा दोस्तों कह रहा है cos थीटा बराबर 1/2। आप देखें cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार। ए का मतलब दोस्तों यहाँ L का मतलब है लंब, ए का मतलब दोस्तों आधार, के का मतलब दोस्तों कर्ण। दोस्तों cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जो ऊपर लिखे हैं तो उसको ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे, जो नीचे लिखे उसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ cos थीटा को पढ़ेंगे क्या? आधार बटे कर्ण। जैसे cosec थीटा कहेंगे तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये cos थीटा दोस्तों क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आपको पता 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, जो शेष बचता है वो आधार होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में दोस्तों बताया है। यानी दोस्तों क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर दोस्तों क्या? आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों हमारा आधार कितना है? ए बी
ठीक दोस्तों। और कर्ण दोस्तों हमारा कितना, आधा कितना दोस्तों हमारा ए बी है, और कर्ण दोस्तों हमारा कितना है ए सी। ठीक है, कॉस थीटा रहा दोस्तों क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आधार हमारा कितना है, आधार दोस्तों हमारा ए बी है, और कर्ण दोस्तों हमारा कितना है ए सी है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, यहां तक नहीं क्लियर हुई, चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये किसकी बात कर रहे हैं, किस त्रिभुज में है, ए बी सी। तो यहां लिख लिया समकोण त्रिभुज, दिया ही मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान समझिए। इसमें दोस्तों देखिए हमें क्या पता है, आधार पता है, कर्ण पता है, हमें किसकी वजह से कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा वाला क्या, कर्ण बटे लंब होता है, यानी कि हमें लंब भी पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण कितना हमारा यहाँ पर एसी है, यानी क्या एसी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू दोस्तों क्या होता, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर यानी कि बीसी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि एबी स्क्वायर। दोस्तों एसी हमारा कितना, दो, तो दो का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू दोस्तों बीसी कितना हमारा पता नहीं, ज्ञात करना है, तो बीसी बीसी रहेगा, एंड दोस्तों ए बी कितना हमारा एक, तो एक का स्क्वायर हो गया, यानी दोस्तों दो का स्क्वायर चार, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस का वन हो गया। ठीक है, वन को उठा के इधर ले आए तो फोर माइनस वन इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यानी दोस्तों थ्री इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, यानी भैया बी सी बराबर है हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल टू अंडर रूट थ्री। ये बी सी की वैल्यू आ गई, यानी दोस्तों हमारा बी सी यहाँ कितना है, रूट थ्री। बी सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, रूट थ्री आ गया। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या, ध्यान समझिएगा, इसके बाद मैं यहां लगा रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है दोस्तों, किसका पूछा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता पूछा आपसे। तो दोस्तों क्या, सबसे पहले हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें। तो दोस्तों कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, नीचे लिखा है इसलिए नीचे से ऊपर क्यों चलेंगे, कर्ण बटे लंब। दोस्तों हमारा कर्ण कितना है, एसी है, और दोस्तों हमारा लंब कितना है, क्या होता है, कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब दोस्तों हमारा कितना है, बीसी। ये समझ गए, कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉसेक थीटा में दोस्तों हमारा कर्ण कितना है, यहां दोस्तों दो है, एसी है, और लंब दोस्तों हमारा कितना, साइन थीटा है, लंब दोस्तों कितना है, बीसी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू दोस्तों एसी की वैल्यू कितनी हमारी, दो हो गई, एंड दोस्तों हमारा बीसी कितना हो गया, रूट थ्री हो गया। ठीक है, चाहिए दोस्तों हमें क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों ध्यान समझिए, तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, कॉसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू टू अपान रूट थ्री का स्क्वायर। देखिए इस कॉसेक थीटा का स्क्वायर लिखें, या इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब भी किसी का स्क्वायर करेंगे तो थीटा के पहले स्क्वायर लगाते हैं, जैसे कि यहां लगाए, और टू का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, कितना होता है, फोर, एंड दोस्तों रूट थ्री मैंने कल की क्लास में बताया कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखा हो, रूट के अंदर क्या रूट लगाओ, वर्गमूल लगाओ हो, यानी कि स्क्वायर रूट लगाओ, उसके अंदर सेम नंबर लिखा होता, उसके बाहर क्या होता, वही नंबर बाहर आ जाता है, यानी कितना होगा दोस्तों, थ्री। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 4/3। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा, ये दोस्तों हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को लगाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर आपसे कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाए वैसे लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। ध्यान से दोस्तों देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर दोस्तों बहुत आसान प्रश्न ये भी है, इसको रख करूं, चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।
10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू 5/3 हो तो tan थीटा माइनस का कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिएगा, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कितना 5/3, कितना है दोस्तों 5/3 हो तो tan थीटा माइनस का कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे इसको लगाया वैसे, जैसे इस प्रश्न को लगाया वैसे लगाइएगा। यहां से दोस्तों सबसे पहले साइन थीटा है, दोस्तों साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण, यानी कि दोस्तों आपको लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। ठीक दोस्तों, आधार आप निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं करा देता हूं। अच्छा मैं करा ही देता हूं, देखिएगा। ये थ्योरम फिर से लगेगी दोस्तों, और ये इतना हटा दे रहा हूं, थ्योरम सारे खाली लिखे रहेंगे। यहां दोस्तों ये एंगल जो लिखा है वैल्यू ये हटा देता हूं। देखिए दोस्तों ध्यान से, साइन दोस्तों क्या दिया है, हमें दिया है दोस्तों, जरूर लिख लीजिएगा, पिछले प्रश्न भी लिख लीजिएगा। दिया दोस्तों क्या है, साइन थीटा, पहले लिख लीजिए, दिया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज दोस्तों यही बनेगा, यही वाला। दोस्तों ध्यान समझिए क्या देखा, साइन थीटा इक्वल टू 5/3। तो आपको पता भैया साइन थीटा रहा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता। तो लंब दोस्तों हमारा BC है और दोस्तों कर्ण हमारा AC हो गया, यानी दोस्तों कितना 5/3 हो गया। यानी दोस्तों हमारी BC की वैल्यू कितनी हो गई, BC लंब बटे कर्ण होता ना, तो दोस्तों हमारा BC कितना हो गया जाके, BC की वैल्यू दोस्तों हमारी जो हो गई जाके 5। दोस्तों एक मिनट, ये 3/5 कर लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 3/5 लिखा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न चेंज कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, 3/5, क्योंकि कर्ण आपका हमेशा बड़ा होता, छोटा नहीं होता। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। दोस्तों लंब हमारा कितना 3 हो गया जाके, और कर्ण दोस्तों हमारा कितना होगा 5 हो गया। तो दोस्तों यहां से हम क्या आधार निकाल सकते हैं, आधार बचा जाके दोस्तों। तो क्या होता है AC स्क्वायर, तो दोस्तों AC कितना हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद। BC दोस्तों क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस दोस्तों AB हमें पता नहीं तो AB निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ से, AB स्क्वायर, यानी दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का AB स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 9 इक्वल टू दोस्तों कितना AB स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16 इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी दोस्तों AB इक्वल टू कितना हो जाएगा √16 हो गया। और आपको पता रूट के अंदर कितना है, बाहर आएगा रूट से 4 आ जाएगा, यानी कि AB इक्वल टू दोस्तों हमारा 4 हो गया। AB की वैल्यू दोस्तों हमारा कितनी है कि 4 आ गई, ये दोस्तों हमारा 4 हो गया। अब दोस्तों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान समझिए, tan थीटा एंड कॉसेक थीटा की चाहिए। तो इनकी सबसे पहले अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा रहा दोस्तों हमारा क्या होता है, देखिए tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दोस्तों, लंब हमारा कितना है BC और आधार दोस्तों हमारा कितना है AB, यानी दोस्तों कितना BC की वैल्यू हमारी 3 और AB की वैल्यू दोस्तों हमारी 4 हो गया। उसके बाद दोस्तों कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा रहा दोस्तों हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा रहा क्या कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा रहा क्या कर्ण बटे लंब। कर्ण दोस्तों हमारा AC है और लंब दोस्तों हमारा कितना BC, यानी दोस्तों AC की वैल्यू हमारी 5 हो गई जाके एंड BC की वैल्यू दोस्तों हमारी 3 हो गई जाके। ठीक दोस्तों, चलिए ये हो गया। अब दोस्तों क्या कह रहा है, tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए ना, जो इसकी वैल्यू पूछा उसको नोट कर लीजिए, tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, आप इसी के आगे इक्वल टू लगाइएगा, चलिए मैं लगा दे रहा हूं। देखिए tan थीटा की वैल्यू दोस्तों कितना 3/4 है, माइनस का दोस्तों कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी 5/3। इनका दोस्तों एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों एलसीएम लेते कितना, 4 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 और 3 का लासा दोस्तों 12 होगा कि नहीं, 4 3 12 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 4 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 4 पंचे 20, यानी दोस्तों कितना हो गया हमारा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं
tan थीटा माइनस का cosec थीटा इक्वल टू दो सकते हैं 9 में से माइनस का 20 जाएगा, यानी कि कितना, माइनस का 11/12। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को हम लगाते हैं। ये 12 लिखा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न लगा लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट करते रहिए भैया। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपसे कह रहा है 11। इसको रैप करूं। ग्यारह नंबर भैया आपसे कह रहा है, ये भी दोस्तों आसान प्रश्न है। 11 नंबर कह रहा है यदि cosec थीटा इक्वल टू 5/4 हो तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा 6 sec थीटा माइनस का 10 cosec थीटा, नहीं माइनस का 10 cos थीटा है, cos थीटा माइनस का 3 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे इसको लगाया वैसे इसको लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, पहले आपको cosec थीटा की दे रखा 5/4, उसके बाद दोस्तों क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के sec थीटा cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद इसमें पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, जो आंसर आए उसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे कह रहा है 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में यदि tan A बराबर 4/3, यदि tan A बराबर 4/3, तो दोस्तों आपसे कह रहा है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बताइए। 4/3 तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान बताइए। भैया देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों ज्यों की त्यों ऐसे ही लिखी रहेगी, बाकी सब हटा दे रहा हूं। देखिए भैया, आपसे भैया कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में ABC में यदि tan A बराबर, दोस्तों जो यहां A लिखा हो तो दोस्तों हम यहां पर A चलेंगे, जो यदि C लिखा होता दोस्तों यहां पर C, मतलब जो एंगल यहां लिखा हो उसको यहां पर लिखिएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। उस एंगल को मैंने कल की क्लास में बताया है कि एंगल जब यहां लिखा होता तब हमारा लंब और आधार क्या होता, जब एंगल यहां होता तब लंब आधार क्या होता। कल का यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। इसलिए जो भी एंगल यहां लिखा हो उस एंगल को हमेशा आप नीचे ही रखिएगा तो आपसे प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां दोस्तों एक ही बात कर रहा है इसलिए यहां थीटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा दिया है त्रिभुज ABC में क्या देखा दोस्तों, अच्छा इसको भी हटा देते हैं। tan A इक्वल टू 4/3 आपको दे रखा 4/3, तो tan A बराबर दोस्तों क्या होता है, tan थीटा का क्या लंब बटे आधार। दोस्तों लंब हमारा कितना होता है BC और दोस्तों आधार कितना हमारा AB होता है, यानी दोस्तों कितना 4/3। BC की वैल्यू दोस्तों हमारी 4 हो गई और दोस्तों AB की वैल्यू कितनी 3 हो गई। ठीक है, ये 4 होगा 3, यानी कि दोस्तों हम ये क्या निकाल लें, कर्ण निकाल लेते हैं। यानी दोस्तों क्या पाइथागोरस हम लगा लेंगे तो AC स्क्वायर
इक्वल टू दोस्तों हमारा BC कितना होगा, BC दोस्तों कितना, ये 4 लिखा है, BC का वैल्यू दोस्तों कितनी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB दोस्तों हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ध्यान से दोस्तों देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी दोस्तों AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 दोस्तों 25 होगा, 25 हो गया, यानी कि AC इक्वल टू दोस्तों कितना √25, यानी दोस्तों रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 5। ये तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, यानी दोस्तों हमारा AC कितना होगा 5 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से समझिए किसकी वैल्यू में चाहिए, साइन स्क्वायर A, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर A और कास स्क्वायर A। दोस्तों ध्यान समझिएगा, साइन स्क्वायर A कास स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसके पहले साइन A कॉस A की वैल्यू तो पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम साइन A एंड कॉस A की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों ध्यान समझिए, साइन A बराबर दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दोस्तों लंब हमारा कितना है BC और कर्ण दोस्तों हमारा AC है, यानी दोस्तों BC कितना 4/5 हो गया। एंड दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। दोस्तों आधार में कितना AB और कर्ण दोस्तों हमारा कितना AC। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए क्या AB बटे AC हो गया, यानी दोस्तों AB कितना हमारा होगा 3 और बटे AC दोस्तों 5 हो गया। समझिए दोस्तों, यहां बात कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए साइन स्क्वायर यानी दोस्तों क्या, यहां साइन A की वैल्यू दोस्तों कितनी 4/5 रखेंगे, ये दो एक ही, और स्क्वायर लगा इसलिए यहां पर स्क्वायर लगा देंगे। फिर दोस्तों प्लस कॉस A की वैल्यू दोस्तों कितनी 3/5, यहां स्क्वायर है इसलिए 3/5 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसके बाद 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। एलसीएम दोस्तों ले लेते हैं 25, तो दोस्तों यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ प्लस 9 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, इससे इसको भाग करेंगे 25 से कम 25, ये क्या 1 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, वही काम वहाँ भी किया। यानी दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 25, आप इसी के नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25/25, यानी दोस्तों उसको काट लीजिए, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 1/1 यानी कि 1, यानी दोस्तों देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। दोस्तों यह हमारी आइडेंटिटी भी होती है, इसको आप अच्छे से याद कर लिए। कहीं पर दोस्तों आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसके प्लेस पे आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, इस फार्मूले के तरीके से जैसे कहते हैं, ये हमारी एक आइडेंटिटी, इसका त्रिकोणमिति में यूज करते हैं। त्रिकोणमिति में दोस्तों इसका यूज करते हैं क्या, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1 आएगा, ये दोस्तों हमारी आइडेंटिटी भी है, ठीक है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों कितना होता है 1 होता है। चलिए फटाफट लगा लीजिए, फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपसे प्रश्न कह रहा है, इसको रब कर दें। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर भैया आपसे कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये दोस्तों प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर से कतई कम नहीं होगा। समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, इस बार स्पेशली कहा है कि एंगल Q 90 डिग्री तथा, और दे रखा दोस्तों PR प्लस का QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर भी दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। आगे भैया दोस्तों आपसे कह रहा है, और PQ 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गया, एंड PQ 5 सेंटीमीटर है। आगे भैया है तो साइन P कामा कॉस P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न दोस्तों यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 नंबर से कतई कम नहीं आएगा। के मान ज्ञात कीजिए, भैया ध्यान से देखिएगा।
कैसे लगाएंगे दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, आसान है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। दोस्तों इस बार क्या रहेगा, ट्रायंगल एक दे रखा है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे समकोण त्रिभुज, और स्पेशली क्या है कि एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री, इसलिए दोस्तों यहां पर हम क्यू मानेंगे, ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री होगा। और दोस्तों किसकी वैल्यू का, यहाँ पी पी पी, यानी दोस्तों हम पी इसको ही मानेंगे, जिसकी वैल्यू का उसको नीचे मानेंगे। और ये दोस्तों हमारा क्यू हो गया। दोस्तों ध्यान समझिएगा, आपको दिया क्या है, दिया है दोस्तों क्या दे रखा है, एंगल क्यू 90 डिग्री और एक लाइन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दोस्तों पी क्यू बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी दोस्तों हमारा पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। और आपको क्या पी आर, अरे अच्छा दो जगह क्यू क्यू लिख गया, ये आर है दोस्तों, पी आर एंड क्यू आर का सम दे रखा 25। दोस्तों हम इसमें से क्या मान लेते हैं कि क्यू आर हमारा x सेंटीमीटर है, तो दोस्तों हमारा देखिए इसमें x रखेंगे, पी आर की जगह दोस्तों हमने क्या मान लिया, माना, ध्यान से देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, माना क्या क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें वैल्यू, इसको क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आसान प्रश्न, सिर्फ यहां वैल्यू निकालनी है। इसमें दोस्तों जहां पर क्यू आर वहां पर x लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर की जगह दोस्तों हम x लिख रहे हैं, तो x इक्वल टू 25 हो जाएगा, राइट। यानी दोस्तों यहां से पी आर इक्वल टू कितना, 25 माइनस का x सेंटीमीटर आ गया, यानी दोस्तों हमारा जो पी आर आया है कि कितना, 25 माइनस x सेंटीमीटर। दोस्तों यदि हमें क्या x की वैल्यू पता चल जाए तो हमें क्या, ये कर्ण पता चल जाएगा और दोस्तों हमारी लंबा पता चल जाएगा, यानी कि पहली प्राथमिकता में कि x की वैल्यू फाइंड करें। तो दोस्तों सबसे पहले कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस इसमें थ्योरम लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पी आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, यानी कितना दोस्तों, क्यू आर स्क्वायर प्लस दोस्तों कितना, क्यू आर स्क्वायर प्लस का पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर तो होगा क्यू आर स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि दोस्तों कितना, पी क्यू ना, पी क्यू स्क्वायर, समझ गए दोस्तों, क्या कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों पी आर हमारा कितना है, पी आर हमारा 25 माइनस एक्स का दोस्तों स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर दोस्तों हमारा कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस का पी क्यू दोस्तों कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। दोस्तों देखिए ये हमारा फार्मूला है, किसका है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चूंकि दोस्तों a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है दोस्तों। तो ये a की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 25 है, b की जगह पर x है, इसको रख के ओपन कर देते हैं। देखिए 25 यानी दोस्तों 25 का स्क्वायर प्लस दोस्तों x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a यानी कि 25 इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू दोस्तों x स्क्वायर हो गया, प्लस का 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसके बाद मैं दोस्तों मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इस दोस्तों ये जो आपने लिख लिया ना, ये आइडेंटिटी लिखी, इसको हटा दे रहा हूं, आप कॉपी पे अपनी आइडेंटिटीज यहीं पे लिख लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि यहां पे हमने लगाया क्या। दोस्तों ध्यान से 25 का इसका दोस्तों होता है 625 इक्वल टू दोस्तों, नहीं प्लस लगेगा ना, 625 प्लस, देखिए यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर, इसलिए दोस्तों ये दोनों एक्स स्क्वायर हमारे यहां से हट जाएंगे, मैंने काट के दिखा दिया, आप नहीं भी काटेंगे तब भी काम चलेगा। तो दोस्तों क्या कितना होगा, 625 माइनस का, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस का 50x इक्वल टू दोस्तों 25 हो गया। देखिए 25 को उधर उठा के लाते हैं तो 625 माइनस का कितना 25 इक्वल टू दोस्तों माइनस का 50x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 50x हो जाएगा, तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा, 600 इक्वल टू 50x, यानी दोस्तों यहां से x इक्वल टू निकालेंगे कितना, जो गुणे में होता है वो कहां जाता है, बटे में, तो 600 बटे 50,
देखिए दोस्तों, इस 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी दोस्तों x की वैल्यू हमारी कितनी है कि 12 आ गया। x दोस्तों हमारा कितना 12 आ गया, यानी दोस्तों यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहां से दोस्तों हमारा कितना x 12 आएगा दोस्तों, आपने क्या क्यू आर बराबर दोस्तों हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। एंड दोस्तों ध्यान समझिए, यदि इसको इस क्वेश्चन नंबर हम दे दे 2, तो देखिए समीकरण 2 से ध्यान समझिए, पी आर कितना हो जाएगा दोस्तों, पी आर इक्वल टू दोस्तों 25, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी 12 की, तो यहां 12 रख देंगे, 25 माइनस 12 यानी कि 13, यानी दोस्तों हमारा कण कितना होगा 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यानी दोस्तों हमें क्यू आर पता चल गया, पी आर पता चल गया। इसके बाद दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसके बाद मैं इधर लगा दे रहा हूं, यहां से दोस्तों देखिए किसकी वैल्यू पूछा है, साइन पी की। दोस्तों ये हमारा कितना गया, ये दोस्तों हमारा इसके बराबर लिख दे रहा हूं, 13 कितना 25 माइनस 1 सेंटीमीटर था, तो दोस्तों ये हमारा कितना आ गया कण 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। और दोस्तों एक्स की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सब कुछ पता चल गया। दोस्तों ध्यान समझिए, क्या साइन पी चाहिए, साइन पी की वैल्यू चाहिए इक्वल टू दोस्तों, उसके बाद किसकी चाहिए कॉस पी की वैल्यू, सभी को एक साथ लिख लेते हैं, अभी करवा देते हैं। एंड दोस्तों tan पी, 3 वैल्यू दोस्तों में चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दोस्तों हमारा लंब कितना है क्यू आर, और दोस्तों कर्ण कितना हमारा पी आर, यानी दोस्तों क्यू आर हमारा कितना है 12, भाई क्यू आर 12 ही तो है, तो 12 हो जाएगा, और पी आर दोस्तों हमारा कितना है 13। ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो दोस्तों आधार हमारा कितना है पी क्यू, और दोस्तों कर्ण कितना है पी आर, यानी दोस्तों पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 5, एंड पी आर की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी 13, 5/13 होगा। tan थीटा दोस्तों क्या, तो लंब बटे आधार, दोस्तों लंब हमारा कितना है क्यू आर, और आधार दोस्तों हमारा कितना है पी क्यू, यानी दोस्तों कितना लंब बटे आधार, यानी दोस्तों कितना 12, क्यू आर दोस्तों हमारा 12 है तो 12 लिख दिया, एंड दोस्तों कितना पी क्यू कितना 5, तो 5 हो गए। ये दोस्तों तीनों वैल्यू आ गए। दोस्तों इस प्रश्न में ये तो दोस्तों जो मैंने निकाला, ये तो आपको निकालना आता है, ये तो आप पहले लेक्चर से करते आ रहे हैं। मेन दोस्तों इसमें काम था ये वैल्यू निकालनी, जो हमने x की वैल्यू जो माना था उस x की वैल्यू निकालना, तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।